नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी की शिक्षा में उपयोगिता यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को जानेंगे कि कैसे ये थ्योरी एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को बेहतर ढंग से पढ़ाने में मदद करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यह जो सिद्धांत है यह शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। त्रुटि व प्रयास के सिद्धांत की शिक्षा में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जो पॉइंट रहने वाले हैं ये हम एक एक करके डिटेल में स्टडी इसकी करेंगे और वो भी विद एग्जाम्पल इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं वो है अभ्यास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। शिक्षण में बार बार अभ्यास से विद्यार्थी को अनुभव और सही उत्तर तक पहुंचने में सहायता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ भी दिया गया है कि गणित के सवालों को बार बार हल करने से कौशल विकसित होता है। आपने देखा होगा कि जो मैथ सब्जेक्ट रहता है उसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको टाइम दोगे, वो आपका उतना ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ी थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, जो किसने दी है, E.L. थॉर्नडाइक ने। उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो उन्होंने भूखी बिल्ली पर किया गया था। ठीक है, तो उसमें जो उन्होंने पजल बॉक्स दिया था और उसके अंदर केट को रखा था, उसके सामने उन्होंने भोजन को रखा था जिसमें मृत मछली रखी हुई थी। अब जो कैट है वो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए वहाँ क्या कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है, इधर उधर भाग रही है बॉक्स के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, उस पिंजरे से बाहर निकल सके और अपने भोजन को प्राप्त करे। तो कई बार वो प्रयास करती है, कई बार असफल भी हो जाती है, लेकिन बार बार प्रयास करने पर उसका जो पैर है वो लीवर पर लग जाता है, जिससे वो क्या है, बाहर आ जाती है और अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति या कोई छात्र है, बच्चा है, वो जब बार बार प्रयास करेगा तो बार बार प्रयास करने पर उससे गलतियां होगी, लेकिन उन गलतियों से क्या है, वो सीखेगा और बार बार प्रयास करने से उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये था अभ्यास का महत्व, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ये। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है प्रेरणा की भूमिका, रोल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की बात भी हम पहले क्लास में कर चुके हैं कि मोटिवेशन का भी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। थॉर्नडाइक ने अभी प्रेरणा पर अधिक बल दिया है। कक्षा में शिक्षण से पहले तथा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। यह आंतरिक व बाहरी दोनों तरह की हो सकती है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल के साथ इसको बताया गया है कि पुरस्कार या सराहना देने से विद्यार्थी अधिक प्रयास करता है। आइए इसको समझते। जो मोटिवेशन होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो तरह की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाहरी। ये दोनों तरह की जो मोटिवेशन है ये क्या है, विद्यार्थी की लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आंतरिक मोटिवेशन की बात करेंगे। आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है ये विद्यार्थी की खुद की रुचि से रिलेटेड होती है, और बाहरी जो अभिप्रेरणा होती है ये किसी पुरस्कार से रिलेटेड होती है, या फिर आपने किसी विद्यार्थी को सराहना दे दी, या फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को ले लेते हैं तो टीचर ने क्या किया, बच्चे के होमवर्क में उसको स्टार दे दिया, या फिर उसको कोई पुरस्कार दे दिया, या सभी बच्चों के सामने उसकी प्रशंसा कर ली। तो ये एक हिसाब से क्या है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और बच्चा अब जब उसको स्टार मिलेगा या उसकी प्रशंसा हो रही है, सराहना की जा रही है उसकी, तो अब वो और ज़्यादा परफेक्ट काम करेगा, ताकि वो क्या है, और ज़्यादा जो है रिवार्ड प्राप्त कर सके एक टीचर से। तो एक हिसाब से ये क्या करता है, मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, मोटिवेशन आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का डाउट क्लास में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ये सीटेट, टेट या फिर जो आपका बीएड है, बीएड के एग्ज़ाम में तो बहुत बार ये ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे किसी भी प्रकार की थ्योरी रहती है, लर्निंग थ्योरी है, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इसके बाद हम और भी थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे पेवलव की है कंडीशनिंग थ्योरी। ऐसी जो थ्योरी रहती है इनके शिक्षण में क्या भूमिका रहती है, इसका शैक्षिक महत्व क्या रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वापस आते अपने टॉपिक पर। जो हमारा थर्ड पॉइंट रहने वाला है वो है त्रुटियों से सीखना, लर्निंग बाय एरर्स। छात्र अपनी गलतियों से सीखते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत छात्रों को उनकी गलतियों से सीखना सिखाता है। शिक्षक को उन्हें गलतियों का डर ना दिखाकर उनके सुधार की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए।
यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य जो है क्या है कि जो बच्चा है वो क्या है, गलतियाँ करता है और गलतियों से वो सीखता है। लेकिन जो टीचर होता है, टीचर की एक हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है छात्र को लर्निंग करवाने में। टीचर को बच्चों को डराने की बजाय, उनकी गलतियां करने पर डराने की बजाय उनको क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके। टीचर की अहम भूमिका रहती है बच्चों के लर्निंग में। आपने सुना भी होगा कि माँ बाप के बाद अगर कोई बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, भविष्य का निर्माण कर सकता है, तो वो सिर्फ एक गुरु होता है। बहुत ही अच्छा श्लोक भी है इस पे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में देवा। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आप गुरु के महत्व को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जो गुरु होता है वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। तो इस प्रकार जो गुरु होता है वो बच्चे के भविष्य का निर्माता होता है। वो चाहे तो बच्चे के भविष्य को जो है अच्छे से सुधार सकता है और बच्चे के भविष्य का निर्माण कर सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है काम करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विद्यार्थियों को स्वयं से काम करके सीखने के अवसर देने चाहिए। इससे विद्यार्थियों के जो कंसेप्ट होते हैं वो अधिक स्पष्ट होते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको स्वयं कार्य करने पर जो है मजबूर करना चाहिए ताकि वो स्वयं कार्य करें, और जब वो स्वयं कार्य करते हैं, खुद से कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ क्या है, वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। उनके जो कंसेप्ट होते हैं, उनके जो संप्रति होते हैं, वो उनको और ज़्यादा जो है क्लैरिटी के साथ जो है करते हैं। तो ये था काम करके सीखना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया, ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस। सीखना एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। इस थ्योरी से ये पता चलता है कि अधिगम धीरे धीरे होता है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक होता है। देखिए जो लर्निंग होती है वो एकदम से नहीं होती है, लर्निंग करने में टाइम लगता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल छोटा सा बच्चा ले लो, जब वो स्टार्टिंग में चलना सीखता है तो ऐसे तो नहीं है कि वो एकदम से उठना स्टार्ट कर देगा और दौड़ना स्टार्ट कर देगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पहले वो एक कदम रखेगा, कई बार गिरेगा भी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, चलना सीख लेता है। उसके बाद वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। अब हम जो है ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते कि बच्चा एकदम से खड़ा हो जाए और एकदम से चलना स्टार्ट कर दे और फिर वो दौड़ना भी स्टार्ट कर दे। थोड़ा टाइम लगता है हर एक प्रकार के लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि लर्निंग जो है वो हमेशा समय लेती है। हर एक चीज़ सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से आदमी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस का पॉइंट। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो है लक्ष्य केंद्रित, गोल सेंटर्ड। हर अधिगम प्रक्रिया लक्ष्य केंद्रित होती है। जब भी कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह अवश्य सीखता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बच्चा होता है अगर वो अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कर ले तो वो उसके लिए क्या है, बहुत सारे एफर्ट करता है, बार बार उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस करता है उसको प्राप्त करने के लिए, और एक ना एक दिन क्या है वो उसको प्राप्त कर ही लेता है। ठीक है। तो जो हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये क्या बताती है कि जो लर्निंग है वो कैसी होती है, वो लक्ष्य केंद्रित होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। इस सिद्धांत के द्वारा विद्यार्थियों में कौशलों का विकास होता है, जैसे टाइप करना, गाना, नाचना और संगीत सीखना। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये क्या सिखाती है कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो कौशल होते हैं तरह तरह के, इसके द्वारा क्या है उन कौशलों का विकास होता है। और ये कौशल कई तरह के हो सकते हैं, जैसे टाइप करना, गाना, नाचना, संगीत सीखना। इन सभी कौशलों के लिए क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कई बार गलतियाँ भी होती है, लेकिन जब बार बार कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या है, अच्छे से उसकी लर्निंग कर लेता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग। ये सिद्धांत बताता है कि सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें विद्यार्थी को स्वयं प्रयास करने की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जो एक्टिव लर्निंग होती है वो किस प्रकार से होती है। जब भी कोई बच्चा किसी प्रकार की लर्निंग कर रहा है तो उसमें क्या है, पहले उसको एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक वो एक्टिव नहीं है तब तक उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस कार्य के लिए एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ग्रुप डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में एक टीचर क्या है, एक ग्रुप बनाता है बच्चों का, और उसमें क्या है,
उनको एक टॉपिक दे देता है और उस पर उनको क्या है डिस्कशन करनी है। तो जब बच्चे क्या है डिस्कशन करने लग जाएंगे तो वो क्या है अलग अलग प्रकार की थिंकिंग करने लगेगी, और जब वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं तो उससे क्या है उनके माइंड का एक्टिव होना क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो क्या है सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रोल प्ले होता है, जब नाटक आप किसी प्रकार का बच्चों को जो है नाटक में भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है उनको एक तरह से सक्रिय होना पड़ेगा। किसी भी प्रयोगशाला में किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें भी क्या है बच्चों को एक्टिव रहकर उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए भी क्या है बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये कैसा है एक प्रकार का सक्रिय अधिगम रहता है। सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है व्यक्तिगत अंतर को मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से सीखता है और अलग अलग गति से सीखता है। देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की। सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से किसी ना किसी जो है स्तर पर भिन्न होता है, चाहे वो कलर हो, एज हो, हाइट हो, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो एबिलिटी है, किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता है, या फिर आप एटीट्यूड ले सकते हो, एप्टीट्यूड ले सकते हो, इंटेलिजेंस। हर एक चीज़ में क्या है पर्सन्स एक दूसरे से क्या है डिफरेंट होते हैं। ठीक है, थिंकिंग लेवल हो चाहे जो भी हो, हर एक प्रकार की भिन्नता पाई जाती है सभी में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एक छात्र पहले प्रयास में सही उत्तर देता है तो दूसरा क्या है 5 प्रयास में। अब सभी का जो इंटेलिजेंस मतलब जैसे कई बच्चे होते हैं, कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, कई जो है स्लो लर्नर होते हैं। लर्नर्स भी कई प्रकार के होते हैं, स्लो लर्नर है और हमारे जो है एवरेज लर्नर स्टूडेंट रहते हैं। तो सभी क्या है एक प्रकार से नहीं सोच सकते, ना ही उनकी जो बुद्धि है वो एक प्रकार की होती है। कई बच्चे एक ही बार समझाने पर समझ जाते हैं, तो कई बच्चों को जो है आप 2 बार समझा लिया, 3 बार समझ लिया, तभी उनको नहीं समझ आता है, क्योंकि सभी का जो मानसिक स्तर होता है वो एक जैसा नहीं होता है। किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई एक बार में ही जो है कंसेप्ट क्लियर कर लेता है। तो यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो यहाँ पर क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता को भी मान्यता दी जाती है। किसमें ट्रायल एरर थ्योरी में। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। ठीक है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। सही प्रयास पर पुरस्कार या प्रशंसा देने से विद्यार्थी में सीखने की रुचि और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है कि कक्षा में स्टार देना, सराहना करना, इनाम देना। देखिए पॉजिटिव रिइंफोर्स देने से क्या है बच्चे में क्या होता है आत्मविश्वास बढ़ता है और वो सीखने में और ज़्यादा रुचि लेता है। फॉर एग्जाम्पल जो है जैसे कि कक्षा में टीचर ने किसी बच्चे को स्टार दे दिया तो अब वो क्या करेगा और ज़्यादा रुचि लेगा और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, परफेक्ट तरीके से काम करेगा कि अब वो और ज़्यादा स्टार लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार की पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। अब सराहना दे रहे हैं टीचर बच्चों के सामने, उसकी जो है प्रशंसा कर रहे हैं किसी प्रकार की, या फिर उसको इनाम दे दिया, तो बच्चा क्या करेगा उस कार्य को करने में और ज़्यादा रुचि लेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस कार्य को करेगा। तो ये एक प्रकार की जो है सकारात्मक रिइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। ये भी क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी का क्या है एक आप बोल सकते हो कि महत्व है। ठीक है, इसके बाद आपने याद रखना है कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब आप 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन भी डालनी है, मीनिंग भी डालना है, कुछ डेफिनेशंस भी डालनी है। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया है नीड्स पूछी गई, इंपॉर्टेंस है, या फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, जो भी रहता है वो आपने करना है। उसके बाद आपने कंक्लूजन डालना नहीं भूलना है, कंक्लूजन आपने डालना ही डालना है। जैसे यहाँ पर भी दिया गया है थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत ये सिद्ध करता है कि सीखना प्रयास, प्रेरणा व त्रुटियों का परिणाम है। यह गतिशील शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपने निष्कर्ष डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमें ये सिद्धांत हमें ये सिद्धांत सिखाता है कि अधिगम प्रयासों और अनुभव से होता है, ना कि सिर्फ पढ़ाने से। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो छात्रों को प्रयास करने की मंजूरी दे। तो आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी पढ़ाई जो है यहाँ से लगातार चलती रहे, आपको जो है आपके कार्य में अच्छे